स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। ये वीडियो है मेरे प्यारे सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मुझे क्वेरीज आ रही थी, सर एडवांस अकाउंट्स को लेकर डर लग रहा है। ठीक है, वॉट एवर में बी द रीज़न कि क्लासेस शायद प्रॉपरली नहीं करी होगी या रिवाइज प्रॉपरली नहीं किया रहेगा या फिर क्लासेस बीच में ही होल्ड करके बैकलॉग बहुत सारा हो गया रहेगा। वॉट एवर में बी द रीज़न, ठीक है, टेंशन हो रहा है एडवांस अकाउंट्स को लेकर। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं, सर क्या मैं रिवीजन वीडियो से एडवांस अकाउंट्स कवर कर लूँ या मुझे वापस बैच लेने की ज़रूरत है? सर अगर मैं दोबारा बैच लूँगा तो टाइम नहीं है सर मेरे पास उतना। ये सब क्वेरीज है, ठीक है। तो मैं ये पूरी चीज़ों को यहाँ एड्रेस करने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहली बात हम ये इवेलुएट करेंगे कि अगर आपने एडवांस अकाउंट्स की चिंता आपको हो रही है, एक सवाल अपने आप से पूछना, क्या आपने जब भी एडवांस अकाउंट्स पढ़ा था तभी क्लासेस प्रॉपरली की थी क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर क्लासेस? लेक्चर्स देखे थे, साथ में नोट्स बनाए थे और डेली रिवाइज किया था। एंड सोने पे सुहागा आपने उस समय टेस्ट भी दिया था। काफ़ी लोग टेस्ट वाला पार्ट नहीं देते, बट अगर आपने क्लासेस अच्छे से करी थी, बोर्ड नोट्स वगैरह बनाए थे और रिवीजन जितना हो सके उतना किया था, लेट मी टेल यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। डोंट वरी कि याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा। नो नीड टू बाय एनी क्लासेस, दैट वुड बी माई सजेशन। आपको कोई लेक्चर लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको फिर रिवाइज कैसे करना है सर, सुनना मेरी बात ध्यान से। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर बात करूंगा, जिन्होंने क्लासेस प्रॉपरली नहीं करी, पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। क्लासेस प्रॉपरली करी है, प्लीज़ आपने जिस भी फैकल्टी से पढ़ रखा है उन्होंने आपको बढ़िया से नोट्स दिए होंगे या बनवाए होंगे, वो लेकर बैठना। साथ में उनकी क्वेश्चन बैंक लेकर बैठना। आई होप आपके जो भी फैकल्टी होंगे, जैसे मेरी क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आई हैव कवर्ड ICI मटेरियल, RTP, MTP टिल द रीसेंट अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो आपकी भी फैकल्टी ने ऑफकोर्स कवर किया ही होगा, बिकॉज कोई भी फैकल्टी मेहनत से ही किताब बनाता है बाय इंश्योरिंग द फुल कवरेज। आपको चाहिए तो आप एक बार कंपेयर भी कर लेना मॉड्यूल से। तो दैट क्लास नोट्स ऑफ योर फैकल्टी एंड द क्वेश्चन बैंक, ये आप लेकर बैठना। तो आपको जब आप उसको लेकर बैठोगे ना, आपको डर लगेगा। आप जब ऐसे ऊपर ऊपरी देखोगे तो आपको लगेगा ये याद ही नहीं आ रहा है मेरे को। देयर कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, दैट इज वॉचिंग द रिवीजन वीडियोस। आपने जिनसे पढ़ रखे आप उनके रिवीजन वीडियो देखो। अगर आपको चाहिए तो मेरी भी पूरी रिवीजन प्लेलिस्ट एडवांस अकाउंट्स की यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप वो देखो। अगर आपने जो चीज़ पहले पढ़ रखी है वो रिकॉल हो जाएगी। हाँ, अगर कोई चीज़ पहले पढ़ी ही नहीं है वो रिकॉल नहीं हो सकती, जो भेजे में गया ही नहीं है। अब वो सोच रहे हो तू बाहर नहीं आ रहा, अरे उसको डाले नहीं तुमने भेजे के अंदर, तो बाहर कैसे आएगा? तो जो चीज़ तुमने पढ़ रखी है, जैसे आप रिवीजन वीडियो देखोगे आपको चीज़ें बहुत सारी रिकॉल होने लग जाएगी। तो यूज़ द रिवीजन वीडियोस। फर्स्ट रिवीजन में रिवीजन वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल। सब्सिक्वेंट रिवीजन में द मोर यू डू सेल्फ रिवीजन द बेटर इट इज। तो आपका फ्लो कुछ ऐसा रहना चाहिए, रिवीजन वीडियो देखना, रिवीजन वीडियो देखने के बाद कंसेप्ट और क्वेश्चन, मैं जैसे रिवीजन वीडियो में कंसेप्ट क्वेश्चन दोनों रिवाइज करवाता हूँ, तो उस रिवीजन वीडियो से आपका वो दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, अपने फैकल्टी के जो भी क्लास नोट्स है और जो क्वेश्चन बैंक है उसको लेकर सॉल्व करना शुरू कर दो। क्वेश्चन बैंक में जो भी बेसिक क्वेश्चन है उसको रिफर कर लो, जो बढ़िया क्वेश्चन है उसको आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप इस समय सेल्फ स्टडी कर रहे हो प्लीज LDR क्वेश्चंस मार्क करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LDR क्वेश्चंस? LDR का मतलब होता है लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। इसका मतलब मान लो आपने किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन किए, अब एग्जाम के दिन पे तो आप 10 क्वेश्चन सारे के सारे नहीं कर पाओगे, तो इन 10 में से कौन से 2 से 3 अच्छे क्वेश्चन थे जो आपको लग रहा है कि सारे कंसेप्ट भी कवर करता है और बढ़िया क्वेश्चन भी थे। डोंट सी कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, वैसा मत मार्क करना। वो 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना जो आपके सारे क्वेश्चन बेसिकली कवर कर लेते हैं, सारे कंसेप्ट कवर कर लेता है, उसकी मार्किंग आप आज से करोगे, बराबर। तो ये आपको चीज करनी है। और जितने भी आपने LDR क्वेश्चन मार्क किया, जितना हो सके उसको ही मल्टीपल टाइम हर रिवीजन में प्रैक्टिस करना लिखकर, तो आप एकदम पक्के हो जाओगे। अगर आप इतना कर लोगे ना, सो लेट मी टेल यू, जो आपका डर है वो सिर्फ दिमाग के अंदर है, रियल में आप टैकल आराम से कर लोगे। सर लेकिन हम किस दिन कितना पढ़े, एडवांस अकाउंट्स को कितना दिन दे? आपने बोला तो है सेल्फ रिवीजन कर लो, बट कितने दिन में होना चाहिए? तो ऑफकोर्स मैं सोच रहा हूँ कि मैं एडवांस अकाउंट्स का एक डिटेल 10 डे प्लानर शेयर करूँ, जहाँ आप 10 दिन में एडवांस अकाउंट्स को कैसे रिवाइज कर सकते हो डे वाइज टारगेट के साथ। वो मैं शेयर करने का प्लान कर रहा हूँ, बट ऑफकोर्स अगर वो बच्चों की नीड है तो मैं शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये प्लानर चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि वी वांट एडवांस अकाउंट्स प्लानर, ओके। सेम गोज विद, अगर मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि जिनका Jan 26 में अटेम्प्ट है, तो मोस्टली बच्चे को 3 मंथ्स, कुछ बच्चे को 2.5 मंथ्स मिलने वाला टू रिवाइज। तो अगर आपको उसका भी ओवरऑल प्लानर चाहिए तो भी बताना कि वी वांट ओवरऑल प्लानर। और आप बोलोगे सर दोनों ही दे दो, तो लिख देना प्लीज गिव अस बोथ द प्लानर्स। तो ऑन दैट बेसिस आई विल कम टू नो कि कितने लोगों के बच्चे को रिक्वायरमेंट है, एंड देन आई विल ट्राई टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर द सेम, ठीक है। तो ये उनके बारे में था जिन्होंने क्लासेस प्रॉपरली कर ली है। अब मैं उनकी बात करूंगा जिन्होंने शायद क्लासेस प्रॉपरली नहीं की है, या फिर जो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने क्लासेस प्रॉपरली नहीं की, मतलब बहुत सारा बैकलॉग चल रहा है तभी क्लासेस छोड़ दी, या फिर क्लासेस देखी थी नोट्स नहीं बनाए थे, या सिर्फ देखने के लिए खत्म की थी, ना उसको रिवाइज किया ना कोई टेस्ट दिया। तो जब ऐसे केस में आपने तभी काम चोरी करी है तो अभी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हाउ डू वी डू इट?
अगर आपके उस सब्जेक्ट के जो क्लासेस ली थी उसके व्यूज़ बचे तो वो लेक्चर्स देख लो। अगर आपको लगता है नहीं सर उतना टाइम नहीं है मेरे पास, आई वांट टू कवर एडवांस अकाउंट्स इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इन दैट केस यू कैन कंसिडर एनरोलिंग फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, अब फास्ट ट्रैक बैच में मैंने क्या कर रखा है, मैंने पूरी कवरेज कर रखी है इन अराउंड 150 आवर्स, 150 ऑड आवर्स में पूरा एडवांस अकाउंट्स मैंने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सर अगर मैं फास्ट ट्रैक बैच से कवर करने का देखूं तो मैं कितने दिन में एडवांस अकाउंट्स कवर कर सकता हूं? आप अराउंड 30 डेज में यू कैन कवर एडवांस अकाउंट्स। सो 30 डेज में हो जाएगा, एक महीने में आपका पूरा एडवांस अकाउंट्स अज्यूमिंग आप स्क्रैच से पढ़ने वाले हो वो हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे होगा? तो मैं इस बैच के अंदर ही एक प्लानर शेयर करता हूं, लेट मी शो यू द प्लानर। तो देखो इस प्रकार का आपको एक 30 डे प्लानर मिलेगा जिसके अंदर मैंने डे वाइज टारगेट दे रखे। आपको अपना आधा दिन एडवांस अकाउंट्स को देना पड़ेगा, पूरा दिन भी नहीं, आधा दिन। तो आप मान लो 10 या 12 घंटा पढ़ते हो तो 5 से 6 घंटा आपको रोज एडवांस अकाउंट्स को देना है। मैंने टारगेट दे रखा है, मान लो मैंने 5 आवर्स का टारगेट दे रखा है तो 5 घंटा पढ़ाई करना, आधा 1 घंटा बैठ के जो भी उसको पढ़ा है हाथों हाथ रिवाइज कर लेना। तो ऐसे करके आपको मैंने 30 डेज का टारगेट दे रखा है, यू विल गेट दिस विद द बैच। ठीक है, तो 30 देर मैंने बफर भी डाल के रखा हुआ है। ओके, सो यू कैन कंप्लीट एडवांस अकाउंट्स थ्रू दिस डिटेल प्लानर विच यू विल गेट विद द बैच। 30 डेज में मात्र आपका एडवांस अकाउंट्स आराम से हंसते खेलते कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब मैं फास्ट ट्रैक बैच की बात करूंगा तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, सोल्यूशन बना के लाऊंगा, मैं वैसा नहीं करता। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, और क्लास में भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस होने ही वाली है। ऑफकोर्स रेगुलर से मैं टाइम कहाँ सेव करूंगा? अगर कोई चीज़ मैं रेगुलर में 4 बार रिपीट करता हूँ, मैं फास्ट ट्रैक में 1 या 2 बार रिपीट करूंगा। अगर रेगुलर में मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ, फास्ट ट्रैक में मैं 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा। रीजन बिंग वो 2 रेपिटेटिव क्वेश्चन आई कैन गिव एज होमवर्क इन फास्ट ट्रैक ना, बिकॉज फास्ट ट्रैक में टाइम का कंस्ट्रेंट है। तो मैं कंटेंट कट नहीं करता, मैं कंसेप्ट को कट नहीं करता, मैं करवाता सब हूँ, जहाँ रेपिटेटिवनेस है मैं वो हटा के टाइम बचा लेता हूँ, सिंपल। अच्छा, उसके अलावा भले ही वो फास्ट ट्रैक बैच है बट आई एम गिविंग अ टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। आपको फास्ट ट्रैक बैच के साथ एक फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसमें क्लास टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज मतलब 2-3 चैप्टर क्लब करके मैंने ऐसे 10 टेस्ट अप्रॉक्स बना रखे हैं जो आपको इवैल्यूएट होके मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप टेस्ट दोगे, बिकॉज आपको फ्री में हमारी जो ऑल इंडिया रैंकर्स की टीम है वो इवैल्यूएट करके विथ रिमार्क्स देगी। उससे आपको हाथों हाथ मालूम पड़ता हुआ चलेगा आप कौन से चैप्टर में वीक हो, किस में स्ट्रांग हो। हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आपको मिलेगा, जो भी प्राइस यहाँ लिखी हुई है आपको उसमें हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि फास्ट ट्रैक में काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मैं लिखूंगा नहीं, आई जस्ट वांट मैं बोर्ड नोट्स का प्रिंट ले लेता हूँ, तो आपको प्रिंट लेने का जरूरत नहीं है। हार्ड कॉपी ऑफ बोर्ड नोट्स का प्रिंट आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो आपको इसी फास्ट ट्रैक बैच में जो कि मात्र 5000 रुपीज़ का, यू विल गेट एवरीथिंग। यू विल गेट लेक्चर्स, यू विल गेट क्वेश्चन बैंक, यू विल गेट हार्ड कॉपी ऑफ बोर्ड नोट्स, बराबर यू विल गेट टेस्ट सीरीज ऑल्सो। और क्लास के अंदर जैसे मैंने बताया ना कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट डे के लिए मार्क करना होता है, वो मैं मार्क करा के दूंगा। जैसे एडवांस अकाउंट्स में मान लो देयर आर 1000 क्वेश्चन एग्जाम्पल, तो उसमें से कौन से 200-300 क्वेश्चन है जो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो काम चल जाएगा, वो मार्क करा के मैं दूंगा। एंड ऑफकोर्स इतना सब पढ़ने के बाद रिवाइज तो करना ही है, तो फॉर दैट रिविजन वीडियोज ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इन केस इफ योर अटेम्प्ट इज इन Jan 26, हम नॉर्मली प्राइस हमारा ऑफर पे था, मैं सोचा था इंक्रीज हो जाएगा, बट बिकॉज मैंने ऐसा कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया था, आई हैव एक्सटेंडेड टिल 3rd अक्टूबर। इसके बाद नहीं होगा ये प्राइस, इट विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये फास्ट ट्रैक बैच May 26 वाले बच्चे भी ले सकते हैं। इट इज़ फॉर Jan 26, इट इज़ फॉर May 26 ऑल्सो। ठीक है, हाँ, अगर May 26 वाले को रेगुलर बैच लेना है तो वो भी अवेलेबल है। मतलब अगर किसी के पास टाइम है, कोई एक ही ग्रुप देने वाला है, और इफ़ यू फील यू हैव टाइम फॉर May 26 यू कैन कंसिडर रेगुलर बैच ऑल्सो। बट अगर आपका जैन में है तो प्लीज़ फास्ट ट्रैक बैच ही लेना। तो फास्ट ट्रैक बैच दोनों ले सकते हो, जैन और मे वाले। रेगुलर आई वुड सजेस्ट कि जैन वाले प्लीज़ मत लेना। ठीक है, तो ये उनके लिए जिन्होंने क्लासेस वगैरह प्रॉपरली नहीं किए, जो कॉन्फिडेंट वगैरह नहीं फील कर रहे किसी चीज़ को लेकर। ऑफकोर्स ये सब प्रोवाइड करने के बाद भी एक चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है, वो है आपकी मेहनत। वो तो आप ही को करनी पड़ेगी, वो आपके बिहाफ पे मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप वो आप करोगे। मैं बता रहा हूँ, आपका एडवांस अकाउंट्स का डर मैं निकाल दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, इन केस इफ़ यू आर एनरोलिंग फॉर द बैच। अगर आप बैच एनरोल नहीं भी करते हो, डोंट वरी अबाउट इट, आपके पास मेरे बढ़िया बढ़िया रिवीजन वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको प्लानर चाहिए एडवांस अकाउंट्स का, CA इंटर दोनों का, कमेंट सेक्शन आप ही का है, भर दो, ताकि मुझे अच्छा फीडबैक मिले, अच्छा मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कुछ दिनों के अंदर इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आई विल ट्राई टू ब्रिंग द प्लानर फॉर दैट एज वेल। ओके, सो ऑन दैट नोट विल रैप अप द सेशन। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, और अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त को इसकी जरूरत है, शेयर जरूर करना। और इतना सब सुना है और फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके काम की चीजें इस चैनल पे आते रहेगी। ठीक है, सो ऑन दैट नोट विल रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।